आज हम आ गए हैं सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र में। इसी जाम के बीच में हम भी जूझते हुए पहुंचे हैं। गंदी सड़कें, नालियां बहती हुई दिखाई दे रही हैं, गंदगी का अंबार नजर आता है, सड़कें टूटी हुई दिखाई देती, जगह जगह पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। सड़कें टूटी पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। औरतों की जेब कटती है। काम ही नहीं किया उन्होंने पिछली बार। काम किया, सब किए। अच्छा काम कर रहा है, बहुत कुछ करा मोदी ने तो। ऐसा विधायक है कि सदर बाजार में 15 साल में कभी आए नहीं किया मीटिंग करने। ना मोदी ने दिया ना केजरीवाल ने दिया। वोट दूंगा केजरीवाल को ही। चेंज करेंगे इसको। इस बार तो खिल गया फूल। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली के दिल में क्या है जानने के लिए आज हम आ गए हैं सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र में। ये सीट एक बार बीजेपी जीती है, 3 बार कांग्रेस जीती है, तो 3 बार आम आदमी पार्टी जीती है। इस बार क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग, चलते हैं इनके बीच में, जानते हैं इनके दिल की बात। दिल्ली का सदर बाजार, जब बाजार चढ़ जाए तो चलना मुश्किल, जब बाजार थम जाए तो वहां ठहरना मुश्किल। 300 साल से पुरानी तारीख समेटे इस बाजार में आज 30 पैसे से 3 लाख तक का एक सौदा हो सकता है। इस बाजार की कैफियत की बात आगे, मगर सियासत यहां कुछ ऐसी है कि इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चौथी बार सोमदत्त को चुनावी अखाड़े में उतारा है, तो बीजेपी ने अपने पार्षद मनोज कुमार जिंदल पर दांव लगाया है और कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में अनिल भारद्वाज भी जोर लगा रहे हैं। चांदनी चौक लोकसभा इलाके में पड़ने वाले सदर बाजार में जब हम वोटर्स के दिल की बात जानने पहुंचे तो हमारा स्वागत वहां बैटरी रिक्शा से लगने वाले ट्रैफिक जाम ने किया। सदर बाजार में ये जाम सबसे पहले आपका स्वागत करता है। बाजार में जाना चाहते हैं जो कि एशिया की सबसे बड़ा थोक बाजार है, तो आपको जाम से जूझना पड़ेगा। ई रिक्शास यहाँ पर ऐसी संख्या में कि गिने नहीं जा सकते हैं और इसके चलते चूंकि मार्ग संकरा है तो जाने का रास्ता नहीं है, तो आपको कई घंटे लेकर चलने पड़ते हैं और इस जाम से यहाँ के लोग दो चार होते हैं और ये यहाँ का एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है। लेकिन इसी जाम से जूझते हुए हम लोगों के बीच में चल रहे हैं और जान रहे हैं आज उनके दिल की बात। हाथ रिक्शा, बैटरी रिक्शा, ठेला गाड़ी, गाय बैल, इस बाजार में किसी को भी परेशान करने वाले तमाम कारण मौजूद हैं। तो क्या ये बाजार ऐसा ही था या अब बदहाल हुआ है? हमने पहला सवाल वोटर से यही पूछा। सदर बाजार कितना बदला है बीते कुछ दशकों से? भैया मैं 40 साल से यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ जन सुविधा का बिल्कुल ही नजरअंदाज है। कभी भी जन सुविधा के लिए कोई काम नहीं किया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। आप वाले तो महामूर्ख, बीजेपी वाले उनसे भी मूर्ख। और मैं चाहता हूँ कि जन सुविधाओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये नरक का ही नरक बन जाएगा। पब्लिक बीजेपी को जिताती है तो पहला काम है जन सुविधाओं के ऊपर ध्यान देना। ध्यान देना है। आपको क्या लग रहा है, क्या क्या ध्यान दिया जाना चाहिए? लाइक व्हाई शुड आई पे द टैक्स फॉर ऑल दिस थिंग्स? मैं तो टैक्स भर के हर जगह, तो आपकी क्या नाम है, निर्मला ताई जी 18% जीएसटी लेके चल रही है कैरामल पे, और ये टैक्स है। व्हाई शुड आई पे अ टैक्स ऑन दिस इनकम? 30 साल पुरानी है इतनी। और इस गली में आप बाथरूम करके दिखाइए, एक मिनट आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता, बाथरूम तो बहुत दूर है। कोई रेस्टरूम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्या एजुकेशन के तो छोड़ो, इस क्लाइमेट को लेके कौन सी बीमारी दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं? यहाँ दुकानदारों को काफी नुकसान हो रहा है। पब्लिक बड़ी हो गई है कि भाई ना यहाँ आए तो हमारी मौत के बराबर है। यहाँ पर आना, बीमारी मोल लेके जाना, सदर बाजार आना, चांदनी चौक आना, बीमारी मोल लेके जाना। प्रधान जी, क्या क्या दिक्कतें, परेशानियां, चुनाव भी आने वाले हैं, किन किन मुद्दों को ध्यान में रखना इस बार? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की तारीख में सदर बाजार की है, जो पटरी है सदर बाजार में अवैध रूप से 3 कंटेम्प्ट ऑलरेडी चल रही हैं इसके हाई कोर्ट में, दिल्ली पुलिस और कॉर्पोरेशन के खिलाफ। सदर बाजार में पिक पॉकेटिंग का बहुत जोर है। मेरे ख्याल कई सौ मोबाइल, हर वीक में कई सौ मोबाइल, इवन मैं भी उसमें रह चुका हूँ विक्टिम। क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ पे जितनी पिक पॉकेटिंग यहाँ है शायद कहीं किसी एरिया में हो। ये देखिए कि गंदगी का क्या बुरा हाल है, कीचड़ इतनी है, लेडीज आती है मुंह पे कपड़ा रख के बैठती हैं, यहाँ से जाते हैं लेडीज को कोई अभी गुजर रही हो ना, लेडीज के जेंट्स भी, आप देखिए क्या कपड़ा रख के गुजरते हैं, बिल्कुल एकदम नाक बंद करके। पूरी दिल्ली के सभी व्यापारियों से कही थी अपने अपने बाजारों के वो प्रॉब्लम भेजो,
5 बाजारों को हम 100 करोड़ रुपए लगा के बहुत बढ़िया करेंगे। लोगों को बेवकूफ बनाया गया, पूरे बाजार को, पूरे दिल्ली के व्यापारियों को बेवकूफ बनाया गया। नहीं, वो तो दावा कर रहे हैं कि बदलाव हमने तो बदल दिए दिल्ली। बदलाव नहीं है, किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं है। आम आदमी को नहीं देंगे इस बार, हम बीजेपी के साथ जाएंगे। पर नाम ही सुना है, कुछ हुआ है नहीं। कोई सुन लेने नहीं आता, कोई एमएलए, कोई सांसद नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ऐसा विधायक है कि सदर बाजार में 15 साल में कभी आए नहीं किया मीटिंग करने, कोई भाषण करने। क्या बात कर, विधायक आए नहीं मीटिंग? नहीं पूछे, केजरीवाल कभी नहीं आया, पूछो। सोमदत्त वो भी नहीं आया कभी, पूछो। इतनी परेशानियां, इतनी शिकायतें, फिर भी बाजार में सैकड़ों करोड़ रोज का कारोबार होता है। हजारों हजार ग्राहक हैं तो दुकानें भी हैं। लगभग 40,000 तो थोक दुकानें हैं। रेहड़ी पटरी पर अनगिनत दुकानें। सदर बाजार यानी कि खचाखच बेतहाशा भीड़। सदर बाजार यानी कि हर तरह का सामान यहाँ पर उपलब्ध होना। ब्रिटिश शासन के दौरान ये बाजार विकसित होना शुरू हुआ था और आज इतना बड़ा हो गया है कि एशिया का सबसे बड़ा थोक बाजार बन गया। हर दिन यहाँ पर 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होता है और आज हम यहाँ पर राजनीतिक माहौल टटोलने के लिए पहुंचे हुए हैं। कहते हैं कि त्योहारों का रंग सदर बाजार की पटरियों पर ही दिखता है। होली में रंग गुलाल तो रक्षाबंधन में राखियां, दिवाली में दिए पटाखे तो 26 जनवरी पर तिरंगे की बहार। लेकिन इस बहार के पीछे वोटर्स की क्या पुकार है, सुनिए। भ्रष्टाचार है वो सबसे ज्यादा हो गया है और बाकी गली मोहल्लों में सफाइयों का है, बिल्कुल कूड़े हर जगह ढेर पड़े हुए हैं, हर जगह जो है गंदगी है और जेब कतरे हैं, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। तो उसको ऐसे ये देखकर वोट डलेगा। जेब कतरे की शिकायत बड़ी मिल रही है यहाँ पे। हाँ, तो मार्केट है, मार्केटों में हर तरह के कस्टमर भी है और हर तरह के लोग हैं। कौन मजबूत स्थिति में लग रहा है यहाँ से? यहाँ पे अभी तीनों की बराबर सी चल रही है। मेन तो जो कांटे की टक्कर है वो बीजेपी और आप की है और दोनों ही बराबर की ही स्थिति में है। कुछ भी पड़ रहा, किसी का भी भारी हो सकता है। सबका यही कहना है कि केजरीवाल का इस बार मुश्किल है। हाँ, और बाकी अगर आप अभी हमारे व्यापारियों की सुनेंगे तो व्यापारियों ने अभी मीटिंग भी करी थी, उन्होंने यही बोला था कि जो भी आएगा और जो हमारी समस्याओं जो हमारी समस्याएं हैं उनको लिखित में लिख के देगा कि हाँ जी मैं इसका समाधान करूंगा, हम उसी को वोट देंगे, वरना हम नोटा को बटन दबाएंगे। सदर बाजार से किसको सदर बना रहे हैं इस बार आप? अब जो सफाई हमारे सही कराते उसको बनाएंगे। मौजूदा वालों ने किया कि नहीं किया काम? अभी किसी ने कुछ भी नहीं करा, किसी ने भी नहीं करा कुछ भी। बीजेपी आएगी, आपके बीजेपी ही आएगी। बीजेपी? हाँ। क्यों, आप क्यों नहीं? भाई आप पहले नहीं आ पाएंगे क्योंकि काम ही नहीं किया उन्होंने पिछली बार। सब नर्क बना हुआ है। सदर बाजार के इलाके में व्यापारी, कारोबारी, दुकानदारों में तो बदहाली को लेकर नाराजगी थी, जबकि इस सीट पर आम आदमी पार्टी की ख्याति ऐसी है कि 2013 में जिस आप उम्मीदवार सोमदत्त को 34,079 यानी 31.24% वोट मिले थे, वो 2015 में बढ़कर 67,507 यानी 56.60% तक पहुंच गए थे और 7 साल के बाद 2020 में भी 68,790 यानी 55.71% वोट तक टिके हुए थे। तो आखिर आम आदमी पार्टी को इलाके में इतना जन समर्थन कहां से मिलता है? हम उन इलाकों की तलाश में सराय रोहिल्ला इलाके में पहुंचे। सराय रोहिल्ला में क्या सोच रहे हैं इस बार? कौन क्या चुनावी बयान बह रही है यहाँ पर? क्या कुछ चर्चाएं, किस किस की चर्चाएं चल रही हैं? सर इस टाइम तो चर्चा चल रही है सोमदत्त की। अच्छा, वो तो 13 से लगातार जीत रहे हैं, एक बार फिर भी यही है। बीजेपी कह रही काम नहीं किया, उन्होंने किया है कि नहीं किया? काम किया, सब किए, बढ़िया अच्छा काम। आ जाएंगे वापस? हाँ आएंगे, उम्मीद तो पूरी है। केजरीवाल कैसे लगते हैं? केजरीवाल भी ठीक है, अपने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सही है, आरोप तो लगे हुए हैं। पब्लिक किसी के नहीं है, पब्लिक को जो अच्छा लगेगा वो एक रात में होता है, वो हो जाएगा अपने आप। क्या क्या मुद्दे इस बार आप लोगों के? भाई मुद्दा तो मेरा एक ही है, बस परिवर्तन। आपको क्या चाहिए? हमें तो सर ये फ्री का तो कुछ नहीं चाहिए। बिला वजह की भीड़ जमा हो गई है इस वजह से दिल्ली में। अच्छा, ये जो दिल्ली में लोग इतने आ गए उसके कारण आपको यही लग रहा है? फ्री है और क्या है। अच्छा, पिछली जो जीत थी यहाँ से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की, वो कंफर्टेबल अच्छी मेजोरिटी से जीते थे। इस बार क्या लग रहा है, वैसा ही जीतेंगे या थोड़ा डगमगाएगा इस बार? जीतेंगे, बट थोड़ा सा मेरे को लग रहा है इस बार होगा, हाँ टफ होगा। सबसे मजबूत कौन लग रहा है इस बार? मनोज जिंदल। मनोज जिंदल सर एक तरफा, क्या एक तरफा वो टक्कर देंगे इस बारी सोमदत्त को। एक तरफा है। मुझे लगता है कुछ चेंज हो पाएगा, बाकी देखते हैं। मतलब चेंज नहीं होगा आप कह रहे हैं इस बार?
चौथी बार लगातार जीत जाएंगे आम आदमी पार्टी? जी मतलब क्या क्या चीजें उनके फेवर में जाएंगे आपको लग रहा है? सारे कुछ ही फेवर में जाएगा। जो चल रहा है, लोगों को मुफ्त में सब कुछ चाहिए, वो सब कुछ चल रहा है तो फेवर में ही जाएगा। सदर बाजार विधानसभा के रिहायशी कॉलोनियों और सड़कों पर पड़ताल के बाद हम ऐसी जगह पहुंचे जहां बड़ी संख्या में महिला वोटर्स भी मौजूद थी। हमने पूछा कि 10 साल में कामकाज कैसा हुआ। काम तो देखो सारे नेता ऐसे ही करते हैं, काम तो सब एक जैसे ही हैं, एक ही थाली के हैं। कोई सा भी बन जाओ वही करेंगे, बस शुरू में करेंगे, फिर कौन करता है। परिवर्तन आया इस इलाके में कि नहीं? बस थोड़ा ये आया भाई, अस्पताल ये स्कूल वगैरह ये इनमें तो आया परिवर्तन। महिलाओं को क्या चाहिए? फ्री बिजली है, फ्री पानी है, फ्री बस यात्रा है, यही चाहिए। ठीक है आपके साथ अच्छा होगा, वही वोट देंगे हम तो। 200 यूनिट तो फ्री है और यूं थोड़ी ना बिल्कुल ही फ्री है। उससे ऊपर अगर जो 10-5 यूनिट भी ऊपर आ जाता है पूरा बिल आता है। फिर किसके वादे पर भरोसा ज्यादा हो रहा है? वादे झूठे हैं महिलाओं के लिए। ये कमल हाथ आप सब झूठे वादे कर रहे हैं। नहीं, कमल का तो सही है, उसने तो बहुत कुछ करा है मोदी ने। तो मोदी क्या करवा रहा है? कुछ नहीं करवा रहा। बच्चों को नौकरी दे रहे हैं मोदी। बच्चे इतने पढ़ लिख के नहीं, धक्के खा रहे हैं बच्चे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा। कम से कम केजरीवाल कर तो रहा है कुछ ना कुछ। फ्री में इलाज होगा थारा, है ना। स्कूल भी अच्छे करवाए, जिसने भी करवाए, केजरीवाल ने कह रहे ना, उन्होंने नहीं करवाए। वो अच्छा करवाया सारे को। पर बच्चे तो ठल्ली फिर रहे, खाऊं क्या हम? नौकरी नहीं मिली क्या? मिली नहीं हमारे बच्चों को तो। और किराएदारों को क्या भैया, बिल माफ नहीं है, किराया माफ नहीं है, पानी के पैसे जाते हैं, हर चीज है। और हमें 2500 मिल रहे हैं, खुश हैं अपने। आप बताइए। मगर 2500 मिल रहा है, खुश हम तो इसमें ही खुश है। उम्मीद तो है 2100 मिल जाएगा लग रहा है। उसकी गारंटी नहीं है, पर केजरीवाल जीत जाएगा। महिलाओं के बीच बीजेपी और आप के वादों को लेकर भरोसे की कमी तो है, लेकिन मुफ्त की योजनाओं का आकर्षण यहां जरूर दिखता है। लेकिन दूसरे रिहायशी इलाकों में वोटर्स क्या सोच रहे हैं? विवेकानंदपुर इलाके के वोटर्स से हमने यही पूछा। ठीक चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है पानी की, और थोड़ा सा रिपेयरिंग मांगती है। पानी की काफी समस्या है। इस बार देखो जी, सीटें आप वालों की कटेंगी इस बार। सोमदत्त रिटर्न कर पाएंगे, वापस आ जाएंगे कि मुश्किल है? 99% तो आएंगे। केजरीवाल के खिलाफ है, क्योंकि उसने हमारे यहाँ पे एरिया में कुछ कम नहीं किया। परिवर्तन हो जाएगा? हाँ, परिवर्तन होगा इस बार। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? उनको लग रहा है परिवर्तन होगा, आपका क्या मत है? बिल्कुल इस टाइम मुकाबले की चोट है, बराबर है तीनों पक्ष, और एक तरफा चुनाव नहीं है। महिलाओं के लिए बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, बड़े बड़े योजनाएं हो रही हैं। ऐलान तो हो रहे हैं, लेकिन वो उस पे काम किया जाए तभी तो फायदा है ना उसका। वैसे इस सीट पर बीजेपी की जीत सिर्फ एक बार ही हो सकी है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस सीट पर हैट्रिक लगा चुके हैं। पॉलिसीमन के बाद साल 1993 में इस सीट पर चुनाव हुए और बीजेपी के हरिकिशन इस सीट पर जीत दर्ज करते हैं। बीजेपी 1993 में सीट को जीतती है, उसके बाद 1998 में कांग्रेस पार्टी जीत छीन लेती है और राजेश जैन इस सीट पर नंबर 1 बनते हैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की जीत साल 2003 में और साल 2008 में बरकरार रहती है और राजेश जैन ही रिपीट होते हैं, वो इस सीट से विधायक चुने जाते हैं। लेकिन साल 2013 में कांग्रेस पार्टी से जीत आम आदमी पार्टी छीन लेती है और सोमदत्त विधायक बनते हैं, पहली बार विधायक बनते हैं। आम आदमी पार्टी की जीत साल 2015 और साल 2020 में भी बरकरार रहती है और अगर हम सोमदत्त की बात करें तो वोट जो प्रतिशत था उनका साल 2020 का, वो लगभग 55% का था। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी चौथी बार इस सीट पर रिकॉर्ड कायम रख पाएगी? सदर बाजार सीट के शास्त्री नगर इलाके के वोटर से हमने पूछा उनके दिल में क्या है। कितना विकास हुआ है? ये देख रहे हो ना विकास। टूटी हुई सड़क? हाँ, सड़कें नहीं है, सीवर जाम है, पानी आता नहीं है। तो ये दिक्कत कब से अभी हाल की है, पहले से ही? काफी टाइम से है। कोई नेता आगे राजी नहीं, वोट के टाइम पे बस लॉलीपॉप देते हैं अपना, और कुछ नहीं है यहाँ पे। इस बार बीजेपी ने जिनको कैंडिडेट बनाया वो यहीं से पार्षद हैं, काम कैसा लगा उनका? वो तो ये बंदा सीधा है, लेकिन अभी उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जितना उनसे बन पड़ता करते हैं। खुश हैं आप काम से? नहीं, काम से खुश तो नहीं है, लेकिन ये है कि सबकी अपनी अपनी पकड़ होती है हर एरिया की। तो यहाँ से आपको लग रहा है बीजेपी निकाल लेगी? क्लियर। शास्त्री नगर से किसको मिलेगा आशीर्वाद इस बार? बीजेपी को। क्यों? ये सड़कें उड़ के अपना ठीक करवाते हैं, और क्या? वोट दूंगा केजरीवाल को ही। अच्छा, बस। क्या अच्छा लगता है? उन्होंने बहुत काम करा, स्कूल बनाया बढ़िया बढ़िया, काफी काम करा उसने। हमें लॉकडाउन में भी 10,000 रुपए दिए थे ड्राइवरों को,
भाई जो हमारे लिए करे हम उसे करेंगे। मजदूरों के बारे में तो कोई नेता नहीं सोच रहा। तो केजरीवाल सोच रहे हैं? कोई नहीं सोच रहा है भैया। अच्छा, वो भी नहीं सोच रहे? नहीं, कोई नहीं सोच रहा। वो तो कह रहे हैं हमने फ्री बिजली, फ्री पानी। जैसे कहने को तो कह दिया कि 16-17 हजार रुपया जो ना नए आदमी को मिलेगा, लेकिन कोई दे रहा है 8,000 में करना पड़ रहा है मुश्किल से। न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है? नहीं, न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। ओवरऑल काम कैसा रहा विधायक का? काम तो चल ही रहा है, करते हैं काम तो, खैर दोनों ही कर रहे हैं काम तो। आपके जो पार्षद हैं वो बीजेपी से कैंडिडेट हैं? वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं काम तो अपनी जगह पे, लेकिन जो जैसे काम होना चाहिए अभी वो नहीं हुआ। फाइट टफ होगी क्या आप इस बार? हाँ बिल्कुल होगी, टफ फाइट होगी, टफ होगी, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं। सोमदत्ती निकल जाएगा यहाँ से तो, मिल जाएंगे और बड़े प्यार से। तो आपके हिसाब से काम हुआ इस सीट पर? हाँ काम हुआ है, क्यों नहीं हुआ। टक्कर वक्कर है या फिर जीत जाएंगे? टक्कर है सर, दोनों की टक्कर है। बीजेपी कैंडिडेट कैसे हैं? बीजेपी के ठीक है सर, उसके भी बराबर है और उसके भी बराबर है। और फिर आपके कांग्रेस पार्टी के भारद्वाज जी कैसे हैं? सर कांग्रेस के भारद्वाज जी तो अभी तो फिलहाल तो दिखाई भी नहीं दिए, ऐ कहा इस बार तो खिल गया फूल। तो ये आपने सुनी सदर बाजार के दिल की बात। आज के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ दीजिए इजाजत।